नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संशोधित हिट एंड रन कानून का विरोध जारी, प्राइवेट बस ड्राइवर्स ने रखी हड़ताल। हरियाणा पुलिस की मुहिम, आपातकाल स्थिति में महिलाओं को घर तक पहुंचाएगी डायल 112। नव वर्ष पर राधा स्वामी भवन में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। ग्राम विकास एवं शिक्षा समिति द्वारा निकाली गई चेतना रैली। और अब खबरें विस्तार से। हिट एंड रन संशोधित कानून का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा और प्राइवेट बसेस के ड्राइवर्स ने हड़ताल रखी। बस स्टैंड परिसर में निजी बस चालकों ने धरना देकर इस कानून को वापस लिए जाने की मांग की। हड़ताली ड्राइवर्स का कहना है कि 5 लाख का जुर्माना व 10 साल की सजा का प्रावधान अव्यवहारिक है। धरना प्रदर्शन कर रहे निजी बस चालकों ने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री से अपील करते हैं कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस ले, अन्यथा वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। चालकों ने तर्क दिया कि वाहन से दुर्घटना होने पर लोगों द्वारा चालक को घेरकर पीटने की प्रवृत्ति आम है। घायल को अस्पताल पहुंचाना उनके लिए संभव नहीं है। ऐसे में 10 साल की सजा व 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान गलत है। इस कानून को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें मात्र 10 से 15 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। ऐसे में 5 लाख रुपए जुर्माना भरना उनके लिए संभव नहीं है। जो भारत सरकार कानून लाई है उसके खिलाफ हड़ताल की जा रही है। सारी ड्राइवर एसोसिएशन, ऑटो, बस, जो भी ड्राइवर है, ड्राइवर भाइयों की हड़ताल है ये। अब भारत सरकार के खिलाफ हड़ताल है ये। ड्राइवर भाइयों को अपने जीवन और अपनी शैली बचाने के लिए ये हड़ताल की जा रही है। ये है अब भारत सरकार इस कानून को वापस ले। अब एक ड्राइवर की इतनी औकात नहीं है, अब 10 लाख रुपये वो जुर्माना भर देगा, 10 साल की सजा भी भुगत देगा। एक ई रिक्शा का ड्राइवर है वो सिर्फ 200 या 250 रुपये प्रतिदिन कमाता है, कैसे भर देगा वो? अगर ड्राइवर है, जो ड्राइवर नहीं है, जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा, उसका सरकार क्या कर लेगी? तो गुनाह है अगर लाइसेंस बनवाना भी। क्या हमारी गलती है कि हम ड्राइवर हैं? मैं भगत सिंह ड्राइवर। ये जो हमारा प्रदर्शन किया हुआ है ये भारत सरकार के खिलाफ है और जो ड्राइवर की वो है 10 साल की सज़ा और जो 5 लाख का प्रावधान है वो ड्राइवर नहीं दे सकता। इसीलिए उसके खिलाफ भारत सरकार से अपनी मांगे वापस लेने के लिए ये प्रदर्शन किया हुआ है और ये प्रदर्शन हमारा 1, 2, 3 दिन तक चलेगा। अगर फिर भी वापस नहीं लिया तो और आगे बढ़ सकता है। पुलिस की 112 नंबर सेवा का अब विस्तार किया गया है। कोई भी महिला रात्रि के समय यदि वाहन न मिलने के कारण परेशान है तो 112 नंबर सेवा उसे गंतव्य तक पहुंचाएगी। एसपी वरुण सिंगला का कहना है कि इस सेवा से महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और क्राइम कम होगा। इस मुहिम के तहत महिलाओं के रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस की डायल 112 अब नए रूप में होगी। जनता पर विश्वास कायम कर चुकी डायल 112 अब महिलाओं को और अधिक सुरक्षा मुहैया करवाएगी। इस मुहिम के तहत महिलाओं के रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं ताकि महिलाओं का डाटा पहले से ही डायल 112 पर अपलोड रहे और किसी भी स्थिति में महिलाएं अगर संपर्क करती है तो उन्हें ज्यादा जानकारी हासिल ना करनी पड़े। एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि डायल 112 से संपर्क करके अगर कोई महिला कहती है कि उसे गंतव्य तक जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है और सेफ रास्ता नहीं है, ऐसे में डायल 112 उन्हें छोड़कर आएगी। मेरा नाम हिमांशी है, मैं भिवानी की रहने वाली हूँ और हमारे यहाँ पे भिवानी की जो पुलिस है उन्होंने एक धारा लगाई है। उसके अंदर ये है कि अगर रात में कोई 10 बजे के बाद कोई औरत या कोई लड़की घर से बाहर है तो वो 112 पे कॉल करके उसको पुलिस वाले पूरी सिक्योरिटी के साथ घर पे छोड़ेंगे।
तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगा है कि डर का माहौल है वो थोड़ा कम हो रहा है भिवानी। है तो क्या कहेंगे सुरक्षा के बारे में? ये बहुत अच्छा काम उन्होंने चालू किया है। ये 10 बजे के बाद अगर कोई भी बाहर जाता है तो पुलिस प्रशासन उनको घर तक छोड़ के आएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई अकेला ना महसूस करे, किसी को डर ना लगे, तो उनके सपोर्ट में हैं और साथ में उनको छोड़ के आना घर तक, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या लगेगी? कुल लगेगी, अगर कोई साथ में होगा तो फिर तो डरेंगे ही, वो कुछ नहीं कर। देखिए, माननीय महानिदेशक श्री शत्रुजीत सिंह कपूर जी द्वारा ये एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जो है प्रिवेंटिव एक्शन के तहत एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, जिसके अंदर हमने महिलाओं को हम जागरूक कर रहे हैं। हमने 112 को सुदृढ़ करते हुए, उसकी इंफॉर्मेशन को सुदृढ़ करते हुए ज़िले में सभी ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा इत्यादि सभी की नंबरिंग की थी। सारी डिटेल्स जो उनके ड्राइवर्स की है, ओनर्स की है, वो सारी हमने डायल 112 के सिस्टम में अपलोड कर दी है। और सभी जो महिलाएं हैं उनसे भी लगातार उनसे अपील की गई है कि वो अपने मोबाइल में 112 ऐप डाउनलोड करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो इसके अंदर 2 तरह की सुविधाएं हरियाणा पुलिस दे रही है। एक तो आपातकालीन सुविधा है, जिसमें कि अगर किसी महिला को किसी भी ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, किसी भी ट्रांसपोर्ट इत्यादि में अगर उसको असुरक्षा महसूस होती है तो वो 112 पे अगर कॉल करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अगर पहले से होगा तो सुविधा होगी, उनको किसी प्रकार की प्राथमिक इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी। सीधा वो 112 पे संबंधित सूचना, जैसे कि अगर ऑटो रिक्शा का यूनिक नंबर उनके सामने है, ई रिक्शा का यूनिक नंबर सामने है, इत्यादि महत्वपूर्ण डिटेल शेयर करके तुरंत हमारी जो 112 की गाड़ी है वो मौका पर पहुंचकर उनको सुरक्षा मुहैया कराएंगी। एक तो यह आपातकालीन स्थिति के लिए है। इसके अलावा एक ट्रिप सेफ्टी जो है ना, एक ये नई इनोवेटिव सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए प्रिवेंटिव स्कीम हरियाणा पुलिस द्वारा जारी की गई है। इसके माध्यम से जितनी भी महिलाएं हैं, अगर उन्हें लगता है कि किसी देर रात या किसी भी ऐसे समय में अनजान इलाके में वो जा रही हैं, उन्हें लगता है कि हमें सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा खतरा है, तो वह 112 सिस्टम पर जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि मैं इस समय यहाँ से और अपने गंतव्य स्थान तक इतनी दूरी और इतने समय का ट्रिप मैं करने जा रही हूँ। और इस बीच में जैसे ही वो सिस्टम पे रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद 112 लगातार उनको फॉलो करेगा और गंतव्य स्थान पे पहुँचने तक वो कंफर्म करेगा कि वो गंतव्य स्थान तक पहुँच गए हैं कि नहीं पहुँच गए हैं। नव वर्ष पर राधा स्वामी भवन में सत्संग वचन फरमाते हुए परम संत सतगुरु हुजूर कंवर साहिब जी महाराज ने कहा कि सत्संग परमात्मा के गुणों का गुणगान है। उस मालिक को स्मरण करके नव वर्ष में प्रवेश करना चाहिए। इस अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में सेवादारों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। सत्संग वचन में परम संत सतगुरु हुजूर कंवर साहिब जी महाराज ने समस्त मानवता को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए फरमाया कि नववर्ष का पहला दिन चिंतन और मनन करने का सुअवसर है। हुजूर कंवर साहिब जी ने कहा कि इंसान काल और माया के जाल में उलझकर हर समय आशंकित रहता है और इस आशंका के निर्मूल का एकमात्र साधन सत्संग है। नववर्ष का संदेश भी यही है कि जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़ो, अपने आप को लानत भेजो कि हम कितने कुटिल और खलकामी हैं, जो परमात्मा के इस मनुष्य चूल्हे में आकर भी हम उसकी भक्ति नहीं कर रहे। वहीं सत्संग से पूर्व हुजूर महाराज जी ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। रक्तदान शिविर में सेवादारों द्वारा 150 यूनिट रक्त का दान किया गया। राधा स्वामी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नव वर्ष की बधाई हो। आने वाला साल आपके लिए खुशियाँ लेके आए, हर काम में आपको शांति मिले, तंदुरुस्ती दे, खुशहाली दे। आज का कार्यक्रम नव वर्ष के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से सभी सत्संगों में होते हैं, उसी प्रकार से ब्लड डोनेशन का कैंप, जिसमें 100 से तो ऊपर दिल्ली से जो टीम आती है वो लेके जाती है। यहाँ जितनी ज़रूरत होती है उतना ही इंतज़ाम कर दिया जाता है। दूसरा, नए वर्ष के लिए सत्संगियों को आशीर्वाद, अच्छे नेक काम करने के लिए उनको प्रेरणा, बुराइयों से बचना और मानव कल्याण के, मानव हित के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना, और उसके साथ साथ सबसे मुख्य चीज़ ये है जो इंसान के सब कामों को पूरा करती है, उस मालिक की भक्ति करना, उसकी याद करना और अपने जीवन को सफल बनाना।
तो ज़्यादा हम जोर देते हैं कि आज की जो जवान पीढ़ी है वो कुरीतियों में ही उनकी गिनती होती है कि नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती जा रही है, संस्कार उनको अच्छे नहीं मिल पा रहे, परिवार से समाज में भी उनको समझाने का जब प्रयास किया जाता है तो जब तक परिवार की तरफ से उनको पूरा सहायता, समर्थन और प्रेरणा नहीं मिलेगी तब तक वो हम उम्र के बच्चों में रह के गलत संगति में पड़ के इस बुराई में फंस जाते हैं और फिर उसे छोड़ना कठिन होता है। इसलिए इस चीज़ के लिए हम जोर दे के कहते हैं कि प्रथम अपने बच्चों की संभाल रखो, बुराइयों से बचाओ, इन नशे विषय विकारों से दूर रखो ताकि एक अच्छे समाज की स्थापना हो और देश उन्नति की ओर बढ़ सके। साल की बात ही मेडिकल का कैंप लगाया है और ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया है। इसमें लगभग 200 यूनिट तो बाढ़ साइंस में गई है और 50 यूनिट भिवानी सिंह हॉस्पिटल में गई है। तो महाराज जी कहते हैं रक्तदान महादान है, इसका समय समय पर रक्तदान करना चाहिए, इससे आदमी स्वस्थ रहता है और रक्त जो करता है दान उसका रक्त किसी जरूरतमंद के काम आता है। इसलिए सबसे अपील करते हैं रक्तदान करते रहना और हमारा जो राधा संघ विरोध है ये सामाजिक कार्यों में भाग लेता रहता है, पेड़ लगाना, विरोध के खिलाफ है, नशे के खिलाफ है, ये हमारा प्रोग्राम करते रहते हैं। ग्राम विकास एवं शिक्षा समिति ने गांव प्रेम नगर में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रैली निकाली। समिति के संस्थापक सरपंच राजेश कुमार ने बताया कि इनका उद्देश्य गांव को आदर्श गांव बनाना है। समिति द्वारा 2024 को गांव में नशा मुक्ति वर्ष घोषित किया गया है। कार्यक्रम में 31 ग्राम वासियों को सम्मानित किया गया। नववर्ष पर नशे के खिलाफ आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व इंस्पेक्टर आजाद सिंह ढांडा ने कहा कि ग्राम विकास और शिक्षा समिति ने शिक्षा में सुधार के साथ साथ गत 2 अक्टूबर से स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है और अब नववर्ष से गांव में नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता बोलते हुए प्राचार्य अनीता नाथ ने कहा कि घरेलू हिंसा का मुख्य कारण घर के पुरुषों द्वारा नशा करना है। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे नशे और घरेलू हिंसा का डटकर मुकाबला करें। हॉकी कोच वीरेंद्र सिंह और डॉक्टर संदीप फोगाट ने कहा कि नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वहीं कार्यक्रम के अंत में स्कूली बच्चों द्वारा नशे के खिलाफ एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। शपथ लेता हूँ कि किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहूंगा। मैं तो खुद नशा करूंगा और दूसरों को भी नशा करने से रोकूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि देखिए, ये जो अभियान चलाया है ये आप सभी ग्रामवासियों की मदद से, सहयोग से और पूरे स्कूल स्टाफ के जो भी प्रयास हैं, साझे प्रयासों से आज हमने ये नशा उन्मूलन कार्यक्रम गांव में चलाया है। ग्राम विकास समिति और शिक्षा समिति प्रेमनगर और ग्राम पंचायत के तत्वाधान में नशा उन्मूलन जागरूकता अभियान को लेकर के एक चेतना रैली निकाली गई है। हमारा मकसद इस रैली के माध्यम से गांव में नशे का खात्मा हो, जो युवा नशे की तरफ जा रहे हैं वो जीवन की मुख्य धारा में आ जाएं और पूरा गांव नशा मुक्त हो। हमने वर्ष 2024 को नशा मुक्ति वर्ष घोषित किया है। इस चेतना रैली निकालने में विद्यालय के स्टाफ का और बच्चों का सराहनीय योगदान रहा। मैं उनकी भूरी प्रशंसा क्या करना चाहूँगी। एक बार तो नववर्ष की पूर्व संध्या पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गांव प्रेमनगर में आने का मौका मिला और मौका था बहुत ही अनूठा और शानदार, जब ये गांव आने वाले नववर्ष को नशा मुक्ति से जोड़ रहा है और पूरे गांव की पंचायत और सरपंच महोदय और पूरे विद्यालय का स्टाफ तथा ग्रामवासियों का ये संदेश है कि जो 2024 का वर्ष होगा वो प्रेमनगर नशा मुक्ति वर्ष घोषित करेगा। और सभी ने आज शपथ भी लिए कि आने वाले वर्ष में हम ये प्रण करेंगे कि गांव का कोई भी बच्चा और युवा पीढ़ी नशे की तरफ न जाए, नशे से दूर रहे, ताकि एक अच्छा संदेश न केवल हरियाणा प्रांत में बल्कि पूरे देश भर में एक अच्छा संदेश।
और अब एक खबर चलते चलते। बढ़ती हुई ठंड में बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरा एक ऐसा स्थान है जहां कड़कड़ाती सर्दी से बचकर रात बिताई जा सकती है। भिवानी शहर में बस अड्डा एवं रेलवे स्टेशन के समीप प्रशासन द्वारा रैन बसेरे बनवाए हुए हैं। इनमें 15 से 20 बेड की व्यवस्था है। असहाय व्यक्ति को रैन बसेरा में पहुंचाने की डीसी ने लोगों से अपील की है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संशोधित हिट एंड रन कानून का विरोध जारी, प्राइवेट बस ड्राइवर्स ने रखी हड़ताल। हरियाणा पुलिस की मुहिम, आपातकाल स्थिति में महिलाओं को घर तक पहुंचाएगी डायल 112। नव वर्ष पर राधा स्वामी भवन में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। ग्राम विकास एवं शिक्षा समिति द्वारा निकाली गई चेतना रैली। आज बस इतना ही। हमारे अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।